कहानी की शुरुआत होती है मिया और निको नाम के एक कपल से, जहां से कि ये दोनों अपने देश से इलीगल तरह से भाग रहे थे। दरअसल ये लोग जिस देश में रह रहे थे वो देश अपने आसपास के देशों से काफी समय से युद्ध लड़ रहा था, जिस वजह से उस देश में धीरे धीरे खाने की कमी होने लगी। जिसके बाद उस देश की सरकार ने बूढ़ों, बच्चों और प्रेग्नेंट औरतों को मारना शुरू कर दिया ताकि खाने की कमी को रोका जा सके। और इसी वजह से मिया और निको ने अपनी बच्ची को भी खो दिया था और अब इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों इस देश को छोड़कर यहाँ से भाग रहे थे। वो आयरलैंड की तरफ जा रहे थे। खैर अब इसके बाद जो उनका एजेंट होता है वो उन्हें ले जाकर एक कंटेनर में बैठा देता है, क्योंकि ये कंटेनर एक शिप से होते हुए आयरलैंड जाने वाले थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस कंटेनर में मिया और निको के साथ और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे, क्योंकि वो लोग भी इस देश को छोड़कर भाग रहे थे। और यहीं पर हमें ये भी पता लगता है कि मिया 9 महीने की प्रेग्नेंट है, यानी कि उसकी डिलीवरी का टाइम आ गया है और वो कभी भी अपने बच्चे को जन्म दे सकती है। खैर अब उनका कंटेनर ट्रक से होता हुआ पोर्ट के पास पहुंच जाता है और यहाँ आते ही उस कंटेनर का दरवाजा खोल दिया जाता है। दरअसल इनका जो एजेंट था वो और भी लोगों को यहाँ से भगाकर ज्यादा पैसे कमाना चाहता था, इसलिए वो ज्यादा लोगों को इस कंटेनर में भर देता है। और अब यहाँ इसी बीच मिया और निको भी बिछड़ जाते हैं और निको को मजबूरी में दूसरे कंटेनर में सब्सक्राइब कीजिए ऑल मूवी एक्सप्लेन चैनल को और बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलिए जाना पड़ता है। अब ऐसा होने के बाद मिया बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने कंटेनर के बंद हो जाने के बाद वो निको को फोन करती है। यहाँ पर निको उसकी हिम्मत बढ़ाता है। वो उससे कहता है कि तुम अपनी हिम्मत मत हारना, जैसे ये कंटेनर एक बार शिप पर पहुंच जाएंगे मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा और मेरा ट्रक अभी भी तुम्हारे पीछे ही है। अब निको के समझाने पर मिया को थोड़ी तसल्ली हो जाती है। खैर अब इसके कुछ समय बाद मिया का कंटेनर उस पोर्ट पर पहुंचता है जहाँ से कि वो शिप में रखकर जाने वाला था, लेकिन यहाँ पर उन्हें एक चेक पॉइंट मिलता है जहाँ पर कि पुलिस उनके कंटेनर की तलाशी लेने वाली थी। अब इनमें से जैसे ही उन पुलिस ऑफिसर का हेड उस कंटेनर को खोल कर देखता है तो उसे उसमें कोई भी नहीं मिलता। दरअसल उस कंटेनर के अंदर एक सीक्रेट कंपार्टमेंट भी था जहाँ पर कि वो सारे लोग छिपे हुए थे, लेकिन वो पुलिस वाला भी काफी चालाक था। वो समझ जाता है कि लोग सीक्रेट कंपार्टमेंट में छिपे हुए हैं, इसलिए वो उन लोगों से कहता है कि देखो तुम लोग खुद से बाहर आ जाओ, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, वरना तुम सबको मार दिया जाएगा। और तभी डर के मारे एक लड़की उस सीक्रेट कंपार्टमेंट का दरवाजा खोल देती है। मिया को यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो वहाँ पर रखे 2 ऊंचे बॉक्सेस के ऊपर चढ़ जाती है ताकि नीचे खड़े लोग उसे देख ना पाए। लेकिन वो पुलिस वाला उस कंपार्टमेंट के खुलते ही उसके अंदर जितने भी लोग थे उन सभी को गोलियों से भून देता है, जिसके बाद उन सभी पुलिस वालों ने उस कंटेनर में से सभी लोगों की लाशें निकाल कर बाहर फेंक दी। लेकिन मिया अभी भी डरी हुई उन बॉक्सेस के ऊपर छिपी हुई थी। खैर अब वो पुलिस वाले उस कंटेनर से निकलकर उससे बंद कर देते हैं और मिया डरी हुई अभी भी उसी कंटेनर के अंदर थी। खैर अब थोड़ी ही देर के बाद मिया के कंटेनर को उस शिप पर लोड कर दिया जाता है और अब मिया की शिप आयरलैंड के लिए निकल पड़ती है। खैर अब मिया उस कंटेनर में बैठी हुई वहाँ के कुछ सामान को चेक करती है। यहाँ पर उसे कुछ खाने का सामान, एक ड्रिल मशीन और एक फोन भी मिलता है। खैर अब रात हो जाती है और मिया को भी नींद आने लगती है, इसीलिए वो सो जाती है। तभी आधी रात को अचानक से मिया की नींद खुलती है, क्योंकि उसका कंटेनर जोर जोर से हिल रहा था। और अब जैसे ही वो कंटेनर में बने एक छेद से बाहर देखती है तो वो पाती है कि उसका शिप एक बहुत ही भयानक समुद्री तूफान से गुजर रहा है। लेकिन ये तूफान और भी ज्यादा भयानक रूप लेता जा रहा था और आखिर में वही होता है जो नहीं होना था। ये पूरा शिप पलट जाता है, जिसकी वजह से शिप पर रखे सभी कंटेनर एक के बाद एक समुद्र में गिरने लगते हैं। और अब जैसे ही मिया का कंटेनर समुद्र में गिरता है उसे एक जोर का झटका लगता है और वो बेहोश हो जाती है। खैर अब थोड़ी देर के बाद जैसे ही मिया की आंख खुलती है वो पाती है कि उस कंटेनर में जो बॉक्स थे वो इधर उधर बिखरे पड़े थे, साथ ही उस कंटेनर में थोड़ा थोड़ा पानी भी घुसने लगा था। और अब जैसे ही मिया फिर से उस कंटेनर में बने छेद से बाहर देखती है तो वो पाती है कि उसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है, यानी कि वो समुद्र के बीच में है। ये सब देखकर मिया बहुत ज्यादा डर जाती है और अपना फोन निकालकर अपने हस्बैंड निको को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फोन की स्क्रीन बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, जिस वजह से उसका फोन काम नहीं कर रहा था। अब इतने में ही मिया की नजर उस कंटेनर के नीचे वाले हिस्से में पड़ती है। यहाँ पर उसे 2 छेद दिखाई देते हैं जिनसे कि लगातार पानी अंदर आ रहा था। और अब अगर जल्दी से मिया ने कुछ ना किया तो उसका कंटेनर पानी में डूब जाएगा। और अब इसीलिए मिया एक एक करके उस कंटेनर के सभी बॉक्सेस को खोलकर चेक करती है, जिनमें से कि किसी में ईयरफोन, तो किसी में टीवी, तो किसी में कपड़े थे, तो किसी में शराब की बोतल्स भी थी। तभी यहाँ पर मिया को एक टेप मिलती है और वो उस टेप से उन दोनों छेदों को बंद कर देती है। तभी वहाँ पर मिया को अचानक से कुछ लोगों की बाहर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। और अब जैसे ही मिया बाहर देखती है तो वो पाती है कि ये वही कंटेनर है जिसमें कि उसका हस्बैंड निको था। लेकिन मिया के देखते ही देखते वो कंटेनर पानी में डूब जाता है। ये देखकर मिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो एक दूसरे फोन में अपने फोन की सिम डालकर अपने हस्बैंड को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता।
अब अपनी ही आंखों के सामने अपने हस्बैंड को मरता देख मिया बुरी तरह से टूट जाती है और अब वो अपने हालातों से इतना परेशान हो चुकी थी कि एक बार तो वो सुसाइड करने के बारे में भी डिसाइड करती है, लेकिन फिर अपने बच्चे को याद करके वो ये ख्याल अपने मन से निकाल देती है। खैर अब थक हार कर मिया उस रात वहीं पर सो जाती है। अब अगली सुबह मिया की जैसे ही आंख खुलती है वो पाती है कि अब उसके कंटेनर में और भी ज्यादा पानी भर गया है। दरअसल उस टेप का कुछ खास असर नहीं हुआ था, वो गल कर फट गया था और अब इसीलिए इस बार मिया उन प्लास्टिक बॉक्सेस से रबर निकालकर उन छेदों को भर देती है, जिससे कंटेनर में पानी आना बंद हो जाता है। जिसके बाद मिया यहाँ पर अपना कुछ जुगाड़ लगाकर कंटेनर के अंदर आए पानी को बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी मिया के दूसरे फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है और ये कॉल उसके हस्बैंड निको का था। निको उससे बताता है कि मैं उस शिप पर था ही नहीं जिसमें तुम्हारा कंटेनर था, और ये सुनकर मिया को बहुत अच्छा लगता है। और अब मिया अपने हस्बैंड को बताती है कि मैं भी शिप पर नहीं हूँ बल्कि मेरा कंटेनर समुद्र में गिर गया है। जिसके बाद निको मिया से वादा करता है कि वो हर हाल में उसे बचाने के लिए आएगा। निको का फोन रखते ही मिया के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, जिसका मतलब अब ये था कि मिया अब किसी भी वक्त अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी हम देखते हैं कि समुद्र में एक भयंकर तूफान उठ रहा है और वो तूफान अपना पूरा असर उस कंटेनर पर भी दिखा रहा था, जहाँ पर कि वो पूरा कंटेनर उस तूफान की वजह से जोर जोर से हिल रहा था और साथ ही साथ तेजी से उस कंटेनर में पानी भी भरता जा रहा था। और इस सब के बीच ही मिया अपनी एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम वो नोआ रखती है। और मिया अपने इतने कठिन समय में भी किसी तरह से उस बच्ची को संभालती है। खैर अब किसी तरह से सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि नोआ रोना बंद ही नहीं कर रही थी और साथ ही साथ अब मिया का खाना भी खत्म होने वाला था। खैर अब तभी मिया को यहाँ पर एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो उस ड्रिल मशीन से इस कंटेनर की छत पर एक छेद बना दे ताकि वो उस कंटेनर से बाहर निकलकर कोई मदद देख सके। जिसके बाद मिया उस कंटेनर में ड्रिल करना शुरू कर देती है, लेकिन काम पूरा होने से पहले ही मिया की ड्रिल मशीन काम करना बंद कर देती है। जिसके बाद मिया एक छोटे चाकू से उस कंटेनर को काटने लगती है, लेकिन इतने छोटे चाकू से इतना मोटा लोहा काटते हुए मिया के हाथों में छाले पड़ जाते हैं। लेकिन मिया हार नहीं मानती और वो उस कंटेनर को काटने में कामयाब हो जाती है। और अब जैसे ही मिया उस कंटेनर से बाहर आकर खुले आसमान के नीचे बैठती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो कई दिनों के बाद सूरज की किरणों को महसूस कर पा रही थी। इसके बाद मिया अपनी बेटी को भी ऊपर ले आती है और धूप सेकने के बाद वो भी रोना बंद कर देती है। अब यहाँ पर मिया को समुद्र में कुछ मछलियां दिखाई देती हैं जिन्हें कि वो पकड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन शुरुआत में वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाती। अब उसी वक्त मिया को आसमान में एक प्लेन जाता हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद वो टीवी की स्क्रीन तोड़कर लाती है, लेकिन वो जैसे ही बाहर निकल रही थी उसका पैर बुरी तरह से फट जाता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन फिर भी वो शीशे की चमक को प्लेन की तरफ दिखाती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। खैर अब वो अपने जख्म के खून को बहने से रोकने के लिए पहले तो उसे शराब से साफ करती है और इसके बाद अपने जख्म को सिल देती है, और ऐसा करने से मिया को बहुत दर्द होता है। तभी यहाँ पर मिया को एक आइडिया आता है कि क्यों ना उन ईयरफोन केबल से वो एक जाल बना ले जिससे कि वो उन मछलियों को आसानी से पकड़ सके। और अब मिया ऐसा ही करती है, वो एक जाल तैयार करती है और अब ऐसा करने से वो आसानी से मछलियां पकड़ पा रही थी। अब मिया के खाने का इंतजाम मछलियों से हो जाता था और पीने के लिए वो बारिश का पानी इकट्ठा करती थी और ये सब खाकर वो अपनी बेटी को दूध पिलाती थी। अब ऐसे ही करते करते मिया के दिन यहाँ पर बीतते जा रहे थे, लेकिन हर बीतते दिन के साथ अब उसकी हिम्मत भी टूटती जा रही थी, क्योंकि मिया को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कब तक चलेगा। तभी एक रात मिया को निको का फोन आता है, जहाँ पर वो सब बताता है कि मैं एक शिप से तुम्हारे पास आ रहा था कि तभी मुझे पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस से भागते हुए उन्होंने मुझे शूट कर दिया और इसीलिए मेरा बहुत ज्यादा खून बह चुका है। वो मिया से माफी मांगते हुए कहता है कि मिया मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सकता, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना, तुम्हें खुद मुझ तक आना होगा। अब जाने से पहले मिया निको की उसकी बेटी नोआ से बात कराती है और फिर उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। अब ये सब सुनने के बाद मिया और भी ज्यादा टूट जाती है, क्योंकि उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, लेकिन फिर भी मिया को किसी तरह से अपनी बच्ची के लिए जीना था। और असल में मिया अभी तक जिंदा भी इसीलिए थी क्योंकि वो किसी भी हालत में अपनी बच्ची को बचाना चाहती थी। खैर अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, मिया उन प्लास्टिक के बॉक्सेस से एक छोटी नाव बनाती है ताकि वो किसी भी तरह से अपनी बेटी नोआ को बचा सके। अब इस नाव को बनाते बनाते उसे रात हो जाती है। अब अचानक से रात में उस कंटेनर में अपने आप ही पानी भरना शुरू हो जाता है, जिसके बाद मिया अपना जरूरी सामान लेने के लिए उस कंटेनर में आ जाती है। अंदर आने पर उसका पैर इस कंटेनर में फंस जाता है, जिसके कुछ देर बाद वो कंटेनर पूरी तरह से डूब जाता है। दूसरी तरफ नोआ उस नाव में समुद्र की लहरों की वजह से उस कंटेनर से दूर हो जाती है। दूसरी तरफ कंटेनर के अंदर फंसी मिया किसी तरह से खुद को छुड़ाकर उस
कंटेनर से बाहर आ जाती है, जिसके बाद वो सबसे पहले अपनी बेटी नोआ के पास जाती है और उससे देखती है कि वो ठीक है या नहीं। और अब इसी तरह उस छोटी नाव के सहारे तैरते तैरते अगले दिन की सुबह हो जाती है और अब मिया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, यानी कि अब वो मरने ही वाली थी। तभी हम वहां से गुजरते मछुआरों की एक बोट को देखते हैं जो कि उस छोटी सी नाव को देख लेते हैं, जहाँ पर उन्हें सिर्फ नोआ मिलती है, यानी कि मिया समुद्र में डूब चुकी थी। लेकिन जब फिशरमैन की बेटी उस छोटी नाव से जुड़ी एक रस्सी को खींचती है तो उन्हें मिया भी मिल जाती है, जिसका हाथ उस रस्सी से बंधा हुआ था। वो यहाँ पर बेहोश होती है। ये लोग किसी तरह से उसे होश में लाते हैं और मिया जैसे ही होश में आती है वो सबसे पहले अपनी बच्ची को पूछती है, जहाँ पर वो देखती है कि वो आखिरकार आयरलैंड पहुंच चुकी है, क्योंकि वो मछुआरे भी आयरलैंड के ही थे। और लगभग इस तरह से मुश्किलों का सामना करते हुए न सिर्फ मिया ने अपनी खुद की जान बचाई बल्कि अपनी बेटी की भी। तो ये थी 2023 में आई फिल्म नोवेयर की पूरी कहानी।